पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। साथ में सूर्य की दूरी के हिसाब से इसकी बात की जाए तो बुध और शुक्र के बाद यह तीसरे नंबर का सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है। बेल्जियम के खगोलवादी एस.डी. के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना से हुई थी। विकिपीडिया के अनुसार आज से लगभग 5 बिलियन साल पूर्व अंतरिक्ष में गैस और धूल के मिश्रण से एक बादल की उत्पत्ति हुई जो तेजी से सूर्य की ओर बढ़ता गया। इस गैस अथवा धूल के मिश्रण से सूर्य में एक विस्फोट हुआ जिसके कारण सूर्य कई भागों में टूट गया और जिससे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। सौरमंडल के 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। सूर्य में जब यह भयंकर विस्फोट हुआ तो इससे धमाके में आग के बहुत से गोले निकले और चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह छोटे छोटे पत्थर अथवा धूल के कण आपस में जुड़ते गए। उबलते हुए सूर्य से निकलने वाले उबलते हुए ये कण इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए थे जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। ये कण आपस में जुड़ते गए और सूर्य की परिक्रमा करते गए और कुछ पिंडों का निर्माण हुआ जो ग्रहों के रूप में सामने आए। धीरे धीरे ये पिंड ग्रहों में परिवर्तित हो गए जिसमें ब्रह्मांड में फैले हुए ये कण पिंडों में परिवर्तित हो गए जिससे ग्रहों उपग्रहों क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी में उस समय कुछ अगर था तो वह उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, एक ऐसा माहौल था जो चंद पल के लिए अगर हम होते तो क्षण भर में दम घुट के मर जाते। उस समय कोई भी ऐसी अथवा जीवन नहीं था। सिर्फ लावे से भरा समुद्र धरती पर विद्यमान था। कई मिलियन सालों तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों अथवा चट्टानों को धरती से जोड़ती रही। पृथ्वी उस समय आग के गोले के समान दिखाई दे रही थी। जिस प्रकार सूर्य आज उबल रहा है उसी प्रकार पृथ्वी भी उस समय उबल रही थी। इसका तापमान 1200 डिग्री से ऊपर था। धरती का एकमात्र उपग्रह चांद, जिसकी उत्पत्ति थिया नामक ग्रह के धरती से टकराने के कारण हुई। थिया नामक यह ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आया जो बंदूक की गोली से भी तेज़ी से आया और यह धरती से टकराया और कई ट्रिलियन कचरा इसने धरती से बाहर फेंक दिया। उबलती हुई धरती से यह कचरा जब बाहर निकला तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह कण एक पिंड के रूप में एकत्रित हो गए जिसने बाद में चांद की शेप ली। थिया नामक यह ग्रह पृथ्वी में ही समा गया और चंद्रमा कई हजार सालों के बाद गेंद के आकार में सामने आया और यह धरती की परिक्रमा करने लगा और यह धरती से 22 लाख किलोमीटर दूर था जो बाद में और दूर चला गया। लावे से भरी यह धरती जलमग्न कैसे हो गई? 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर अंतरिक्ष से कुछ उल्कापिंड गिरने शुरू हुए जो अपने साथ नमक और पानी सोख कर लाए। यह उल्कापिंड बहुत अधिक संख्या में गिरे और 20 मिलियन साल तक गिरते रहे जिसके कारण धरती पर बहुत सारा पानी आ गया। धरती नीला ग्रह दिखाई देने लगा। यही कारण है कि आज भी महासागरों में नमकीन पानी 97% खारे पानी के रूप में विद्यमान है। लावे से उबलती हुई यह धरती कई हजार सालों के बाद पानी से गिर जाने के कारण पूरी तरह ठंडी हो गई जिसके कारण उपली सतह पूरी तरह से ठोस हो गई। 70 से 80 डिग्री तक तापमान धरती पर रहा और साथ में चांद के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर बहुत तूफान आने लगे। धीरे धीरे चांद धरती से दूर चला गया जिसके कारण तूफान शांत हो गए और समुद्र की लहरें भी शांत हो गई। आखिरकार ज्वालामुखी के अत्यधिक फटने के कारण बहुत से पर्वतों, पठारों अथवा मैदानों की उत्पत्ति हुई जो मनुष्य और जीव जंतु के लिए, सभी स्थलीय जीवों के लिए जीवनदायी सिद्ध हुआ। ज़मीन का वह भाग जो पानी से ऊपर उभरा हुआ है 29.8% भाग है जो सभी जीव जंतु अथवा स्थलीय प्राणियों के लिए जीवनदायी सिद्ध हुआ। धरती पर ज्वालामुखी का फटना जारी था। धरती पर अत्यधिक ज्वालामुखी फटने के कारण हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में फैल गई। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड फैलने के कारण वातावरण बहुत गर्म हो गया जिसके कारण तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सागरों के जल से बादल बन गया जिसमें अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण एसिड रेन, अम्लीय वर्षा होना शुरू हो गई। तेजाबी वर्षा वातावरण में फैली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को धरती पर ले आई जो चट्टानों और धरती में समा गई जिसके कारण
कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पूरी तरह समाप्त हो गई, जिसके कारण तापमान पूरी तरह से शून्य हो गया और धरती पर बर्फ जम गई और धरती बर्फ के गेंद के रूप में परिवर्तित हो गया। धरती के केंद्र में लावा अभी भी पिघली अवस्था में उबल रहा था और ज्वालामुखी भी फट रहे थे, लेकिन बर्फ बहुत अधिक मात्रा में थी, यह नहीं पिघल सकती थी। हजारों सालों बाद धरती पर एक परिवर्तन आया। दिन 16 घंटे की अपेक्षा 22 घंटे का हो गया, जिसके कारण सूर्य अधिक मात्रा में धरती पर पड़ा, जिसके कारण बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जब धरती पुनः पानी के रूप में पिघली हुई अवस्था में हो गई तो सूर्य की किरणें पानी के बीच में पड़ने लगी, जिसके कारण वहाँ पर पेड़ पौधे उग गए। पेड़ पौधों के उगने से जीवन की उत्पत्ति हुई और ऑक्सीजन वातावरण में फैल गई, जिसमें बहुत से जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसमें डायनासोर जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई जो धरती की ओर आए। आज से 65 मिलियन साल पहले माउंट एवरेस्ट के समान बड़ा एक क्षुद्र ग्रह धरती की तरफ आया। इसका केंद्र मैक्सिको था, जो मैक्सिको में गिरा। इसमें कई मिलियन न्यूक्लियर बम के समान ताकत थी। इसके गिरने से धरती पूरी तरह तबाह हो गई। वायुमंडल धूल और घने कोहरे में तब्दील हो गया, जिसके कारण सारे जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट हो गए और नष्ट होने वाले अधिकतर जीवों में एक कोशिकीय जीव ही उस समय विद्यमान थे। कई हजार सालों के बाद द्वारा धरती का वातावरण सामान्य हो गया, सब कुछ सामान्य हो गया। अब स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति भी धरती पर हुई, जिसमें से एक इंसान भी था। इसका विकास 40 लाख साल पहले हुआ था और इसके बाद वो दुनिया जो आज विद्यमान है। विकिपीडिया के अनुसार, कई वैज्ञानिकों के अनुसार, हिम युग और तेजाबी वर्षा कई बार पृथ्वी पर हुई। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों में कई बार होती रही है। पृथ्वी में कई बार जीवन पनपा और नष्ट हुआ। लंबा हिम युग आया और दोबारा जीवन नष्ट हुआ, तेजाबी वर्षा हुई।